अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है एक्सरसाइज 4.7 हमारी कंटिन्यू है और आज इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व आउट करेंगे। और जैसा कि हमने इस पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली क्या क्या सीखा, हमने सीखा 2 फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई है तब क्या करना है, 2 फ्रैक्शन वैल्यू में डिवाइड आए तब क्या करना है और 2 फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान प्लस या माइनस है तब क्या करना है। इसी के ऊपर हमने इसको सारे को एक्सरसाइज को डिस्कस किया। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, 2 या 3 वैल्यूज़ हैं। अब पहले तो हम 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीख रहे थे एलसीएम के केस में। अब वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, 1 2 3 हो गई हैं और ये भी माइनस है ये भी माइनस है। अंडरस्टूड है। हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने पुराने ओरिजिनल मेथड्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 के इसको पहले इसी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको भी फैक्टर फॉर्म बनाएंगे, इसको भी फैक्टर फॉर्म बनाएंगे। जो कैंसल ऊपर नीचे हो सकता होगा कर देंगे, आंसर छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये बता रखा था, पहले ही बावर कराया था कि अगर तो वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा बढ़ रही हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है, फिर आप एट अ टाइम तीनों को सॉल्व कर सकते हैं या चारों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन माइनस और प्लस के केस में आप ऐसा ना करें। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है, बट उसमें आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने बेसिकली करना क्या है। तो हमने तो जो सिंपल एलसीएम के 2 मेथड अप्लाई किए हुए हैं, मैंने उस 2 मेथड के अंदर ही अप्लाई करना है। एलसीएम जैसा मर्जी आ जाए 2 टाइप के अंदर ही रहता है। टाइप 1 या तो ओवर में सेम होगा या टाइप 2 ओवर में डिफरेंट होगा। तो आए उसको करते हैं। तो सबसे पहले देखें इस 2a ओवर 2a माइनस 3, ये क्वेश्चन के अंदर है, गिवन था। इसके अंदर हमें पता है कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ऊपर वाले तो सिंगल टर्म है ना, तो बात ही खत्म हो गई। ऊपर तो नीचे देखें 2a माइनस 3 में कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो फार्मूला भी नहीं है। माइनस इसको भी सिंप्लीफाई करें, 5 ओवर 6 और 9 में देखें तो अगर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 द 6 a प्लस 3 3 द 9, फैक्टर फॉर्म आ गई। माइनस अब इधर देखें ये फैक्टर फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाले हिस्से में अगर गौर से देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी हम फैक्टर फॉर्म लाना चाहते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी चल रही है। जब प्लस माइनस को तोड़ेंगे और एलसीएम ले लेंगे और एट द एंड की तरफ जाएंगे तो फिर हम उसके फैक्टर्स को कोशिश करेंगे मिनिमाइज़ करेंगे। अगर फैक्टर फॉर्म में छोटा आंसर मिलता है तो फैक्टर फॉर्म में रहने देंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर हमें छोटा मिल रहा है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ से देखें 4a का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2a होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे। लेकिन अब पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखें 2a ओवर 2a माइनस 3, इसमें से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, ना इधर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है। तो इसका मतलब ये 2 वैल्यूज़ में आपस में सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये 2 फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान क्या मौजूद है, माइनस। और जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान माइनस या प्लस आएगा तो हम एलसीएम अप्लाई करेंगे। एलसीएम से पहले मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि आप कॉमन ज़रूर चेक कर लें, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, a इधर है उधर नहीं है, 2a माइनस 3 है और इधर 2a प्लस 3 है, यहाँ भी हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट हम एलसीएम अप्लाई करेंगे और एलसीएम का देखेंगे कि टाइप 1 है या टाइप 2। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो टाइप 1 कहलाएगी, अगर डिफरेंट हुआ तो टाइप 2। ये जी बिल्कुल डिफरेंट है, इवन ये 3 ना भी होता तब भी डिफरेंट है, क्योंकि ये 2a माइनस 3 है, ये 2a प्लस 3 है, दोनों में फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम अप्लाई करेंगे। एलसीएम की टाइप 2, टाइप 2 में मैंने क्या कहा था कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो नीचे वाले से सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई करें, एक और फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये 3 पहले लिख देते हैं सिंगल टर्म को, 2a माइनस 3 ये वाला, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद 2a प्लस 3 के साथ, सिंपल। अब क्या करना है, ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 2a सिंगल टर्म है, ये 3 भी सिंगल टर्म है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। 2 3 द 6a, और ये अलबत्ता इसके साथ जो 3a के साथ डबल टर्म है, ये वैसे की वैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में है कि अभी 6a अंदर मल्टीप्लाई होगा। माइनस ये वाला, दरमियान में माइनस हो तो माइनस लगाएं, प्लस हो तो प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा मैं ये देखता हूँ, तो अगर ये सिंगल टर्म है तो पहले इसको लिख लेता हूँ, अगर ये सिंगल टर्म है तो पहले इसको लिख लेता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले इसको लिख लें या इसको। तो 5 इंटू में क्या बचेगा, 2a माइनस 3, और ये इंटू ये शो कर रहा है कि अंदर 5 ने मल्टीप्लाई अभी होना है।
तो काम क्या था, नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसको अभी हमने इसके साथ तो नहीं जोड़ा, बट अपने आप से ये सॉल्व आउट हो सकता है फर्दर। जैसा कि ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इधर से आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से भी और इस टर्म से भी। ये मल्टीप्लिकेशन भी मैंने पिछले वीडियोस के अंदर समझाई हुई है डिटेल में। तो 6 टू द 12, a जब a से मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6 3 द 18, साथ में a लग जाएगा। और आगे क्या चल रहा है जी, -5, माइनस है साइन चेंज करेगा, 5 टू द 10 a। अक्सर बच्चे ये माइनस चेंज करना भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना है, बाहर माइनस है अंदर हर टर्म का साइन चेंज करना है। 5 3 द 15, ओवर वे इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। फैक्टर फॉर्म में ज़्यादा लिखने की कोशिश करें जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटी है कि ऊपर ऐसी कोई टर्म बन जाए जो इस जैसी हो और वो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, और कैंसिलिंग के लिए फैक्टर फॉर्म का होना लाजमी है। तो -4 इधर देखें क्या कोई चीज़ कॉमन हुई है, देखें ये है 3a + 2, ये है 2a + 3, दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इनको सेम नहीं मान सकते हम। तो ये ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। अभी ये हिस्सा नहीं ले रहा जब तक कि ये सॉल्व नहीं हो जाता। तो अब इसमें देखें जी, 12a स्क्वायर और कोई है a स्क्वायर टर्म नहीं है, प्लस 18a माइनस 10, तो 18 में से 10 गया तो 8a बचा, प्लस 15। ओवर में क्या चल रहा है, 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3, -4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। ये एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर वालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि हर दफ़ा आपको पता है फैक्टर बन जाए पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि इसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि 12 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तकरीबन 180 आंसर आएगा, और 8 से आप डाउनवर्ड चलेंगे तो कोई फैक्टर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो 180 को पूरा कर सके। तो इस वजह से इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। जब फैक्टर नहीं मिलेंगे इसका मतलब है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको जोड़ेंगे इसके साथ थ्रो आवर ब्रिज विच इज़ अ माइनस। अब दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान क्या मौजूद है, माइनस है, तो क्या लेंगे, LCM। और LCM से पहले मैं कॉमन चेक करने को बोलता होता हूँ हमेशा, लेकिन इस वक्त हम मैं कॉमन भी नहीं लूँगा क्योंकि नीचे टोटल सेम हो गया है, और अगर टोटल सेम हो जाए तो वो टाइप 1 कहलाती है, ठीक है। और अगर पार्शियली सेम हो तो फिर जो सेम है उसको कॉमन ले लेंगे, फिर अगले स्टेप में आप LCM को मेथड को अप्लाई कर दें। तो अब ये देखें, ये 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ये भी 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3, आगे पीछे लिखा हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टाइप 1 का LCM है, और टाइप 1 में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को एक दफ़ा लिखते हैं, 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3, एक दफ़ा आ गया, ऊपर नो चेंज। ऊपर है जी 12a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15, ये पहली फ्रैक्शन में। आगे क्या हुआ है, माइनस, माइनस लगा देंगे, 4 इंटू है 3a प्लस 2। यहाँ तो बाय चांस हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म मौजूद थी। बाद औक़ात ये होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, ये 4 ना होता, अगर दो टर्म ही होती तो बच्चे क्या लिखते हैं, ये -3a प्लस 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। याद रहे अगर दो टर्म है तो यहाँ ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर माइनस है और माइनस दोनों टर्म का साइन चेंज करेगा। तो खैर अब अभी भी हम इसको क्लोज फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं एक हमेशा कहता हूँ कि आप आखिरी टाइम तक चेक करते रहें, हो सकता है ऊपर नीचे कैंसलिंग हो जाए, और ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए फैक्टर फॉर्म का होना लाजमी होता है। तो अभी तो इसको फैक्टर फॉर्म में ही रहने देना है। डिनोमिनेटर को ऊपर क्या आ रहा है, 12a स्क्वायर वैसे आ गया, प्लस 8a प्लस 15, ये वैसे का वैसे आ गया। अब -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। तो -4 3 दा 12a बन जाएगा, माइनस चेंज करेगा प्लस को माइनस में, 4 2 दा 8। अब
ऊपर वाले हिस्से में क्या बच गया 12a² वैसे का वैसे, क्योंकि इस जैसी टर्म नहीं है, बट 8a में से 12a गया तो माइनस का 4a बचा, प्लस 15 में से 8 गया तो कितना बचा प्लस का 7, ओवर में 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3। अब देखें ऊपर फिर से पावर 2 1 एंड कांस्टेंट बन चुकी है, फिर से क्या हम इसको बना सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में ला सकते हैं। फार्मूला तो नहीं बन रहा, ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन भी कुछ नहीं है। तो 12 7 दा 84, 84 किसका आया प्लस का आया, प्लस के आने की वजह से -4 से डाउनवर्ड चलेंगे, -4 से नीचे क्या होगा -3 होगा, -2 होगा और -1 होगा। कोई भी फैक्टर 84 को मैच नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को क्लोज फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 3 वैसे ही ये बन जाएगा a² माइनस b², तो जिसको हम क्लोज फॉर्म में लिख चुके हैं। और क्लोज फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि हमारा आंसर मिनिमाइज हो जाए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साथ में a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है 5 ओवर 5 प्लस x माइनस 18x², आ गया -2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x²। ठीक है जी, दो फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास मौजूद हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हर सवाल के अंदर कि जब दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान माइनस होगा तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम से भी पहले हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद हम एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम ले लेंगे, कैंसिलिंग करनी होगी, यानी कि आपको मैंने बता रखा है जब दरमियान में प्लस या माइनस होगा फ्रैक्शन वैल्यू में तो एलसीएम अप्लाई होगा। अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा तो कैंसिलेशन होगी, ऊपर वाला नीचे वाले से अगर हो सकती है तो, नहीं तो फिर ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान डिवाइड हुआ तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और वो रेसिप्रोकल हो जाएगी सेकंड वैल्यू। तो खैर इसमें देखें फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो सकती है। तो कैसे देखें, पावर 2 है x की पावर 1 है, कांस्टेंट है, वो बेशक तरतीब आगे पीछे करके दी जाए कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 5 को 18 से तो माइनस का 90 प्लस 1 से अपवर्ड जाएंगे तो 90। देखें जी प्लस का 1 पर हम खड़े हैं और हमने जाना है -90 के ऊपर। 2 तो डिवाइड करता है 90 को 45 पर जाकर, क्या 2 और 45 यानी कि आप 2 से डिवाइड करेंगे -90 को तो माइनस का 45, 2 - 45 1 बनता है, कभी नहीं बनता। तो फिर 3 4 5 इस तरह चलते जाएंगे। तो हमने यहाँ देखना है 90, 9 10 दा 90 होता है, यानी कि अगर 10 - 9 कर दें, 10 में से 9 जाए 1 बचता है, 10 मल्टीप्लाई -9 माइनस का 90 बनता है। तो फैक्टर मिल गया जी 5 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 10x -9x, ये वाला हमने फैक्टर उठाकर इसकी जगह दरमियान में जो मिड टर्म होती है मिड टर्म की जगह लिख लेते हैं -18x² वैसे का वैसे, और दरमियान में ये वाला माइनस आ गया, ऊपर सिंगल टर्म है। वैसे इसकी भी फैक्टराइजेशन सोचते हैं, 2 to the 4 हो जाएगा, प्लस का है तो 5 से नीचे आएगा तो प्लस का 4 प्लस का 1, 2 + 4x प्लस x कर देंगे इसको, और आगे क्या है +2x²। अब आ जाएं जी, इसमें 4 टर्म हो गई हैं तो 5 और 10 में 5 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, 5 बाहर निकल गया तो 1 प्लस 10 था 2 5 द 10 साथ में x माइनस, इधर से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर यहाँ 1 बन जाए, 9x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा ओनली 1, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 9 2 द
18 x एक बाहर गया तो एक अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर में से। इसी तरह -2 ओवर इधर 2 + 4 में 2 कॉमन होता है तो 1 + 2x बचेगा। x और 2x स्क्वायर में प्लस का x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2x बचेगा। अब हमारे पास यहाँ आ गया 5 ओवर 5 ये देखें जी 1 + 2x 1 + 2x सेम हो गया है, इसको आप 1 टाइम लिखेंगे और बाहर वालों को जोड़ देंगे 5 - 9x -2 ओवर इसमें आ जाएं 1 + 2x 1 + 2x सेम हो गया है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वालों को जोड़ देंगे। तो फैक्टर फॉर्म लाने का मकसद ये होता है कि क्या ये अभी 5 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर अब हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ विद द ब्रिज माइनस। माइनस क्या बता रहा है, दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान माइनस एलसीएम बता रहा है। एलसीएम से पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, जैसे कि 1 + 2x 1 + 2x कॉमन है ओवर में, तो हम 1 + 2x को ले लेंगे पहले कॉमन, एलसीएम अप्लाई करने से भी पहले। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी 1 + 2x 1 + 2 और ये भी 5 - 9x और इधर भी 5 - x होता तो फिर मैं कॉमन ना लेता, मैं इसको कहता ये टाइप 1 का एलसीएम है, नीचे वाला एक दफ़ा ऊपर नो चेंज कर देता। तो यहाँ कर क्या बचा 5, ये बाहर चला गया 1 + 2x और साथ में क्या बचा 5 - 9x, दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दिया, 1 + 2x बाहर ले लिया और 2 + x वैसे का वैसे। अब देखें ज़रा कौन सी टाइप है एलसीएम की, ये टाइप नंबर 2 है हमारे पास, जब डिफरेंट है नीचे वाली टर्म्स। तो नीचे वाली डिफरेंट होने के ऊपर हम क्या करते हैं, नीचे वाले को कर देते हैं नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को यूँ करेंगे कि इनके फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे 5 - 9x एंड 2 + x, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट शो कर रहा है। 2 + x जाकर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 + x लिख लिया, माइनस है तो माइनस, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × क्या आया 5 - 9x, ठीक है। एलसीएम का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने अंदर 5 मल्टीप्लाई करवाना है, ये बाहर वैसे चलता रहेगा 1 + 2x के साथ, 5 अंदर मल्टीप्लाई करें 5 × 10 + 5 × x 5x, -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होंगे, 2 × 5 = 10, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 2 × 9 = 18x, ओवर में आ जाएं 5 - 9x × 2 + x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाले हिस्से में देखा जाए अगर ये बाहर वाला वैसे चलता जा रहा है, 10 प्लस का 10 माइनस का कैंसल, 5x + 18x, 5 और 18 23x बन जाएगा, ओवर में 5 - 9x एंड 2 + x। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती ऊपर, क्योंकि सिंगल टर्म हो गई है, नीचे भी प्रोडक्ट हैं, कैंसिल हो नहीं रहा, तो अब इसका कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा जिसको हम क्लोज करके मिनिमाइज़ कर सकें अपना आंसर। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आंसर, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, तो ये 1 + 2x × 5 - 9x एंड 2 + x, तो याद रहे ये 1 + 2x है, ये 2 + x है, टोटल डिफरेंट हैं, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि वो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें 2-3 वैल्यूज़ को इकट्ठा जोड़ा गया और अलग अलग वेज अप्लाई किए गए हैं, जैसा कि पहले में देखें 1 - p² ओवर 1 + q, फिर है मल्टीप्लाई 1 - q² ओवर p + p² मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 + p ओवर 1 - p। तो सबसे पहले देखें हमारे पास अगर वैल्यूज़ की बात की जाए,
ये एक वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी वैल्यू है और तीनों में क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। बट मैंने क्या कहा था, पहले इस वैल्यू को इसी के साथ सॉल्व करेंगे, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, फिर इसको उसी पर डिवाइड यानी कि फैक्टर फॉर्म लेकर आएंगे, कैंसिलेशन करेंगे जो हो सकती है, तो करने के बाद उसको दूसरी वैल्यू के साथ जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहली वैल्यू के ऊपर अगर p पर स्क्वायर है तो 1 पर बनाया जा सकता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओवर में 1 प्लस क्यू वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि क्यू की कोई पावर नहीं है, मल्टीप्लाई 1 पर स्क्वायर कर देंगे ताकि इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और माइनस क्यू का स्क्वायर, देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ओवर में देखें p प्लस p स्क्वायर में, क्योंकि हम क्या फैक्टर बना रहे हैं ना, तो p कॉमन है तो p कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस p बचेगा, मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, अगर ये फ्रैक्शन में है इसके नीचे 1 लगाकर दो फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, दरमियान में क्या मौजूद है, प्लस, एलसीएम अप्लाई करेंगे और एलसीएम से पहले देखें कोई चीज़ कॉमन, तो इस के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर हम देखेंगे कि टाइप कौन सी है, टाइप 2 है, नीचे डिफरेंट है, तो नीचे डिफरेंट के केस में नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वही चीज़ आंसर। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आंसर आ जाएगी, दरमियान में प्लस मौजूद था, प्लस p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b बन गया, ओवर में 1 प्लस q वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, इधर भी फार्मूला बन रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, ओवर में हमने फैक्टर फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इस हिस्से में क्या बचा था, ओनली 1, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया था, ओवर में क्या बचा, 1 माइनस पी। अब देखें ये फर्दर इससे कैंसिल नहीं हो सकती, ये अपने आप से नहीं हो सकती और ये अपने आप से नहीं हो सकती, तो अब इनको ब्रिजेस के थ्रू जोड़ेंगे। तो जैसा कि ये 1 प्लस पी, अब ये देखें ये दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो मैं अगेन अपनी बातें तमाम रिपीट कर दूँ। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या क्या सीखा, अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली को नीचे वाली से कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिलिंग पॉसिबल है तो, नहीं तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई की समझ आ गई, दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई है तो कैंसिलेशन। नंबर 2, दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान में डिवाइड है तो डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और सेकंड वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा देंगे। और नंबर 3 है, नंबर 4, प्लस और माइनस, दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान जब प्लस या माइनस आएगा तो एलसीएम अप्लाई करेंगे। तो खैर अब हम आते हैं, देखें जी 1 प्लस पी इधर है, इसके नीचे तो नहीं है बट यहाँ मौजूद है 1 प्लस पी, 1 माइनस पी ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, 1 प्लस क्यू ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस वाले से। अब क्या क्या बचा, ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इधर बचा 1 माइनस क्यू ऊपर वाले हिस्से में, ओवर में क्या बचा p, इधर था 1 माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आंसर आई, और इधर तो वैसे कट गया था, ओनली p बच गया, तो ये हमारा क्या है जी, आंसर है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी इख्तिताम पज़ीर हुई। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।